सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ये आप एक तरह से मान सकते हो कि जो हार्ट अटैक होता है, जो कार्डियक अरेस्ट होता है, उसकी तरीके से सिमिलर ये लंग्स अटैक होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। दिल का दौरा जिसे बोलते हैं, वैसे ही एक फेफड़ों का दौरा भी होता है। स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये। What is respiratory arrest? Respiratory arrest is an extremely dangerous condition where the person causes to breathe completely. Respiratory arrest एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से सांस लेना बंद कर देता है। मैंने आपको जैसे कि बताया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। ये सडनली होती है, अचानक चलते हुए व्यक्ति को भी हो सकती है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से सांस लेना बंद कर देता है। इसमें व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है अचानक, और आपको ये पूरी तरीके से आपको इसको मेडिकल इमरजेंसी है और इसको तुरंत आपको उन पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जाना है। Respiratory arrest, known as apnea, is the condition of absence of the breathing. It is recognized as a medical emergency and usually related to cardiac arrest of the heart attack. Respiratory arrest जिसे एपनिया भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट को एपनिया भी कहते हैं। एपनिया क्या होता है कि जब पेशेंट नींद में होता है तो उसे सांस आना या बंद होना, आना बंद होना, आना बंद होना, इस कंडीशन को एपनिया कहते हैं, जिसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट का सांस लेना बंद हो जाता है। पूरी तरीके से पेशेंट का सांस लेना बंद हो जाने को एपनिया कहते हैं। इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है और आमतौर पर यह कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, उसी तरीके से लंग्स का अटैक भी होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी होता है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल का दौरा ही हो, आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट या लंग्स का दौरा या फेफड़ा का दौरा भी हो सकता है। The condition is characterized by a patient's inability to breathe properly without a respirator, and certain causes it can be difficult to diagnose respiratory arrest. A person suffering from respiratory arrest experience difficulty in breathing and the normal respiratory rate goes down. इस कंडीशन में पेशेंट बिना श्वसन यंत्र यानी रेस्पिरेटर के ठीक से सांस नहीं ले पाता। अब एक रेस्पिरेटर आता है जो कि पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एक मशीन होती है। अगर वो नहीं हो तो पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता और कुछ मामलों में रेस्पिरेटरी अरेस्ट का ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। इसका ट्रीटमेंट करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सडनली होने वाली कंडीशन होती है और सडनली बहुत सी बार हम उस चीज़ का पता नहीं लगा पाते कि क्यों हुआ है, क्या कारण है, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं होने के। हम बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे बॉडी में ज़्यादा अल्कोहल पीने से हो सकता है, स्विमिंग में पानी के अंदर ज़्यादा टाइम रह लिया उसकी वजह से हो सकता है, सर दर्द, कुछ भी बहुत सारे कारण हैं, अनकॉन्शियसनेस, हाइपरटेंशन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्ट अटैक की वजह से भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। आगे समझते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट से जूझ रहे व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होती है और सामान्य श्वसन दर, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है या वो सांस नहीं ले पाता और उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है यानी सांस लेने की गति है वो धीमी हो जाती है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी अरेस्ट शो agitations and struggle to breathe. Respiratory arrest is difficult to diagnose in small children and people who are unconscious. रेस्पिरेटरी अरेस्ट से जूझ रहे पेशेंट को बेचैनी और सांस लेने में मुश्किल होती है और छोटे बच्चों और बेहोश लोगों में रेस्पिरेटरी अरेस्ट का ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। एक तो छोटे बच्चों में इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में भी होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और बड़ों में यानी बेहोश लोगों में भी उसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, क्योंकि पर्सन वैसे ही तो बेहोश है और उसको हम कैसे पूछेंगे भैया क्या हो रहा है आपको, उसका फीडबैक कैसे लेंगे। वैसे ही ये सडन इतनी खतरनाक कंडीशन और इसमें हमको जल्दी सडनली हमको एकदम हाइपर रिएक्ट करके उसको ट्रीटमेंट करना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप्स आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा। इसके बारे में और जानना हो तो कमेंट में बताना, और ऐसी और वीडियो जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।